हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए और टाइम हो रहा है 11 बजे। तो नाश्ता वगैरह जो घर के बाकी सारे काम होते हैं वो सारे हो चुके थे और बस मैं अपनी अभी समय स्टडी कर रही हूँ और बेटे को मैंने टॉयस वगैरह दे रखे हैं। तो बस अपनी स्टडी कर रही हूँ और मैं ये बताना चाह रही थी क्योंकि अब जो यूटेट के जो है फॉर्म आ चुके हैं और एग्ज़ाम की डेट भी जल्दी ही है, समझो अक्टूबर में डेट है एग्ज़ाम की, 26 अक्टूबर को। आई होप जो भी यूटेट के जिन्होंने फॉर्म भरे हैं और अभी तो लास्ट डेट है, तो जो भी यूटेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने अच्छे से करें। तो उसी के बेस पे मैंने बताना चाह रही थी कि मैंने कैसे यूटेट क्लियर किया है। आई होप अगर आप लोगों को भी इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तक हमारा यूटेट सीटेट क्लियर नहीं होता है हम आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो जितने भी एलटी वगैरह के एग्ज़ाम हैं तो बहुत सारी जगह हमारा यूटेट या सीटेट मांगा हुआ रहता है। तो सबसे पहले बीएड के बाद हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने कैसे ये यूटेट सीटेट और कितने अटैम्प्ट में किया, तो मे बी जो मेरा यूटेट है वो भी मैंने 2 बार दिया था और थर्ड टाइम मेरा ये क्लियर हुआ था और सीटेट मेरा सेकंड टाइम क्लियर हो चुका था। हाँ, फर्स्ट टाइम पे तो नहीं हुआ था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा होता है कहाँ से क्या पूछा जाएगा कुछ समझ नहीं आता है। पर लेकिन जब हम एक बार पेपर दे चुके होते हैं तो हमें एनालिसिस हो जाता है कि कौन से वाले पोर्शन से कितना चीज़ पूछी गई है और हम एग्ज़ाम पे कितने जल्दी कितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो मैथ्स के हो चाहे वो हमारे सीडीपी के हो। क्योंकि जो पेडोलॉजी होती है उसमें मेन होता है कि हर एक पॉइंट को पढ़ना कि वो क्या कहना चाह रहा है और एज अ टीचर की व्यू हम उसे किस तरीके से देख सकेंगे। तो और उसमें चारों आंसर ऐसे लगते हैं ना सारे के सारे सही होंगे। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा ना तो चारों आंसर हमें सही लगते हैं, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक ही आंसर सही होता है। लेकिन उनको समझना होता है एज अ पॉइंट ऑफ टीचर के कि कौन सा आंसर सही होगा। तो बस ये है कि जो मेरा सीटेट और यूटेट है दोनों ही क्लियर हैं। तो अभी जो मैं तैयारी कर रही हूँ एलटी के फॉर्म में नहीं भर पाई, क्योंकि मैं अपनी ही थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम वगैरह में थी और ध्यान भी नहीं रहा इस चीज़ का। और अब जो है कि लेक्चरर के फॉर्म आने वाले हैं तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और चलो मैंने कहा इसी बीच में बता देती हूँ कि मैंने यूटेट कैसे पास किया था। तो मैं वर्किंग थी, आफ्टर बीएड के बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी और मेरा ट्यूशन पॉइंट भी था। तो साथ ही साथ इसके लिए एकदम पर्टिकुलरली टाइम निकालना पॉसिबल नहीं था, पर लेकिन जो भी हम ट्यूशन में पढ़ाते थे या मैं जो स्कूल में पढ़ाती थी तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर हम लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू जो हम बुक्स पढ़ाते हैं वो सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड आजकल सारे स्कूलों में। तो उसी के वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा, क्योंकि इसलिए मुझे अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, यूटेट हो चाहे सीटेट हो। बस हाँ, फिर भी उसके लिए मैंने जो देखा, मैंने बुक्स वगैरह मैं जो ली थी मैंने वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी बुक्स ली और कौन से नोट्स वगैरह बनाए थे। तो मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे जो मैंने एनालिसिस किया था कि हाँ सीटेट के क्वेश्चन इस वाली चीज़ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। इतनी डीपली भी नहीं की थी, थोड़ी थोड़ी की थी, क्योंकि नहीं हो पाता है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था उस टाइम पे कि मैंने मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा और उसके बाद अपना सीटेट यूटेट क्लियर किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इधर नॉर्मल वे में हो के जिस समय टाइम मिला, हाँ ये मेन टॉपिक है तो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो बस यही था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपका सीडीपी वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो आपके अच्छे मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि सीडीपी 30 मार्क्स की होती है और ऐसे भी नहीं है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और देन आंसर पुट अप करना है। और मेन होता है आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है, मेरा साइंस और मैथ्स था तो 60 मार्क्स तो मेरे वहाँ पे थे और प्लस सीडीपी हो गया 30 मार्क्स की। 30 मार्क्स की आपका हिंदी आएगा, 30 मार्क्स की इंग्लिश। तो अपना मेन सब्जेक्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग लेके चलोगे तो डेफिनेटली जो है जो सीटेट हो चाहे यूटेट हो दोनों ही क्लियर हो ही जाते हैं। तो मेन अपने जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा सीडीपी और बाकी जो हिंदी है, और जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो तो उसको ज़्यादा मत पकड़ो, क्योंकि ऐसा होता है कि उसको तैयारी करने के चक्कर में हमारा जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं ना, तो उसमें भी हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो जिसमें हम अपना बेस्ट दे सकते हैं उसको और अच्छे से बेस्ट कर लो। और बाकी जो सीडीपी है वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी होता है, और बाकी जो हमारी हिंदी है, फिर लास्ट में अगर आप इंग्लिश में वीक हो या किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा लगता है आपको तो उसे आप बाद में देख सकते हो।
तो बस मैंने अपनी जो सी-टेट यू-टेट है वो कुछ इसी तरीके से तैयार किया था और थोड़े बहुत मैंने नोट्स बनाए थे जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे थे, और साइंस के लिए भी। और जो यू-टेट की जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो इन्वायरमेंट आती है, क्योंकि इन्वायरमेंट वाला पोर्शन तो बहुत कम पढ़ते हैं, फिर भी उसमें जो मेन चीज़ें थी वो भी मैंने बुक से ही पढ़ी। तो ये था हमारा यू-टेट सी-टेट का, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चाहे जो हम हाउस वाइफ होती हैं या जो अभी जिनकी शादी भी नहीं हुई है। और बहुत बार यू-टेट देने के बाद भी बहुतों का देखा है कि नहीं हो पाता है क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद हमें एग्ज़ाम नहीं देना, क्योंकि बहुतों से सुना है कि यार हमारा तो क्लियर ही नहीं होता है। तो कुछ कभी कभी इस तरीके की भी प्रॉब्लम हो जाती है, पर लेकिन नहीं, एग्ज़ाम हमेशा कभी इजी कभी हार्ड इस तरीके का चलता रहता है, तो हमेशा ही हमें अपने एग्ज़ाम देना चाहिए। तो ये देखो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ना नोट्स बनाए थे, और ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आप सब तो मुझसे ज़्यादा तेज़ होंगे ही, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही अपने नोट्स वगैरह बनाए थे। कुछ इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें डीपली वो पूछते हैं। और साइंस के लिए मैंने ल्यूसेंट की विज्ञान जो ल्यूसेंट की ली थी मैंने साइंस की स्टडी के लिए, और बाकी इन्वायरमेंट की बुक है। बस इसी से मैंने अपनी जो है यू-टेट और सी-टेट क्लियर किया था, बाकी कोई एक्स्ट्रा बुक वगैरह कुछ नहीं। और सबसे मेन था एनसीईआरटी, तो ये देख सकते हो आप, ये बुक थी। और पर्यावरण के लिए ये वाली मैंने बुक्स से बस इतना ही मैंने इनफ पढ़ा था, बस इतना ही था। और बाकी सीडीपी जो हमारे बीएड के होता है पेडोलॉजी वगैरह वो पढ़ा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक